जरा सोचिए, एक पत्नी अपने ही पति की हत्या करवाती है। सिर्फ हत्या ही नहीं, लाश के 3 टुकड़े तक करवा देती है, जिसके बाद धड़ ट्यूबवेल के पास फेंक दिया जाता है। सिर को एक ड्रम में छुपा दिया जाता है और बाकी हिस्सा कुएं में फेंक दिया जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब होने के बाद वह बिल्कुल सामान्य तरीके से अपने घर आकर बैठ जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अपराध चाहे कितना भी चालाकी से किया जाए, सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। कहानी है फिरोजाबाद की, एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसकी साजिश प्यार, धोखे और लालच के बीच बुनी गई। अब शुरुआत से समझते हैं। फिरोजाबाद में रहने वाला सौरभ सिंह एक साधारण परिवार का लड़का था। वह ऑटो चलाकर अपने परिवार का खर्च चलाता था। जब उसकी उम्र करीब 21 साल हुई तो घर वालों ने उसकी शादी कराने का फैसला किया। पास के ही एक गांव में प्रीति नाम की लड़की मिली। दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई और शादी तय हो गई। लेकिन एक समस्या थी। प्रीति उस समय सिर्फ 16 साल की थी, यानी वह नाबालिग थी। गांव के लोगों ने सलाह दी कि अभी लड़की की विदाई मत करो, शादी कर दो, लेकिन जब लड़की बालिग हो जाए तब उसे ससुराल भेजा जाए। दोनों परिवार इस बात पर मान गए। शादी तो हो गई, लेकिन प्रीति अपने मायके में ही रहने लगी। समय बीतता गया। इन 2 सालों के दौरान प्रीति की दोस्ती गांव के ही एक लड़के सूरज से हो गई। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। अब प्रीति की जिंदगी 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ उसका पति सौरभ था और दूसरी तरफ उसका प्रेमी सूरज। घर वालों को इस रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था। 2 साल बाद जब प्रीति बालिग हुई तो उसके घर वालों ने उसे ससुराल भेज दिया। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था। सौरभ और प्रीति सामान्य पति पत्नी की तरह रहने लगे। कुछ समय बाद उनके घर एक बेटे का जन्म भी हुआ। लेकिन धीरे धीरे सौरभ को शक होने लगा कि प्रीति मोबाइल पर किसी से छुपकर बात करती है। कभी फोन छुपाना, कभी मैसेज डिलीट करना, कभी घंटों फोन पर बात करना। इन सब बातों ने सौरभ के मन में शक पैदा कर दिया। अब दोनों के बीच झगड़े होने लगे। कई बार बात इतनी बढ़ गई कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। एक दिन प्रीति घर छोड़कर अपने मायके चली गई। वहां जाकर उसने सौरभ के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस भी दर्ज करवा दिया। यह मामला गांव की पंचायत में पहुंच गया। कई महीनों तक पंचायत में बातचीत चलती रही। आखिरकार दोनों परिवारों के बीच समझौता हो गया। समझौते के बाद प्रीति फिर से अपने ससुराल लौट आई। लेकिन इस बीच उसका सूरज से रिश्ता खत्म नहीं हुआ था। अब दोनों को लगने लगा कि सौरभ उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। और यहीं से शुरू हुई एक खतरनाक साजिश। प्रीति और सूरज ने फैसला किया कि सौरभ को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। लेकिन सूरज को डर था कि वह अकेले यह काम नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने अपने एक दोस्त सलमान को भी इस योजना में शामिल कर लिया। अब तीनों ने मिलकर हत्या की पूरी योजना बना ली। उन्हें सिर्फ एक सही मौके का इंतजार था। एक दिन ऐसा मौका भी आ गया। उस दिन सौरभ के घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे। दोपहर के समय सौरभ अपने खेत के पास बने ट्यूबवेल पर आराम करने चला गया। प्रीति को यही मौका चाहिए था। उसने तुरंत सूरज को फोन किया और सौरभ की लोकेशन बता दी। कुछ ही देर में सूरज और उसका दोस्त सलमान वहां पहुंच गए। सौरभ उस समय सो रहा था। दोनों ने उसे जगाया और सामान्य बातचीत शुरू कर दी। सौरभ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। अचानक दोनों ने पीछे से गमछा उसके गले में कस दिया। सौरभ ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन 2 लोगों के सामने वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गईं। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। पहचान छुपाने के लिए उन्होंने सौरभ की लाश के 3 टुकड़े कर दिए। धड़ को ट्यूबवेल के पास फेंक दिया गया। सिर को एक नीले ड्रम में छुपा दिया गया और बाकी हिस्सा कुएं में फेंक दिया गया। उन्हें लगा कि अब कोई कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह गांव का एक व्यक्ति ट्यूबवेल के पास गया। वहां उसे इंसानी शरीर का धड़ दिखाई दिया। वह घबरा गया और तुरंत गांव वालों को बुलाया। कुछ ही देर में पुलिस को भी खबर दे दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब सौरभ के परिवार को बुलाया गया तो उसके भाई ने शव को देखते ही पहचान लिया। उसने तुरंत कहा कि यह उसके भाई सौरभ की लाश है।
और उसने सबसे पहले शक जताया अपनी भाभी प्रीति पर। पुलिस ने जांच शुरू की। जब प्रीति की कॉल डिटेल्स निकाली गई तो एक नाम बार बार सामने आया। वह नाम था सूरज। जांच में यह भी पता चला कि हत्या के समय सूरज की मोबाइल लोकेशन ट्यूबवेल के पास ही थी। अब पुलिस को पूरा शक हो गया। पुलिस ने प्रीति को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान वह ज्यादा देर तक सच छुपा नहीं पाई। आखिरकार उसने पूरी साजिश कबूल कर ली। अब पुलिस सूरज को पकड़ने के लिए निकल पड़ी। कुछ समय बाद पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई। जब पुलिस उसे पकड़ने पहुंची तो सूरज ने देसी कट्टे से पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। जवाबी फायरिंग में गोली सूरज के पैर में लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आज प्रीति पुलिस हिरासत में है। जिस अपराध को उसने बहुत सोच समझकर अंजाम दिया था, वही अपराध अब उसे उम्र कैद तक पहुंचा सकता है। एक गलत फैसला, एक खतरनाक रिश्ता और एक मासूम बच्चे की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। यह कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है। यह उस कड़वी सच्चाई की याद दिलाती है कि जब रिश्तों में धोखा और लालच आ जाता है तो उसका अंजाम अक्सर बहुत खतरनाक होता है।